तीन पेजेस पेमेंट सिक्योरिटी, प्राइवेसी पॉलिसी एंड वो तीनों कर लो। ब्लॉग्स वाला पेज डिजाइन नहीं होता, उसमें डायरेक्ट जब आप आर्टिकल्स अपलोड करोगे तो उसके ऊपर शो होने शुरू हो जाए। लेट्स गो विद बीट माय प्राइस डिजाइन। तो ये हमारे पास इस पेज का जो डिजाइन है वो मौजूद है और इसे बनाना शुरू करें। ठीक है जी, स्टार्टिंग में हमारे पास ये वाला जो हीरो सेक्शन है वो आ रहा है एंड फॉर दिस हीरो सेक्शन हम थोड़ी सी चोरी करेंगे। अपनी वेबसाइट में चलते हैं, गो टू कॉन्टेक्ट अस। कॉन्टेक्ट अस नहीं बनाया हमने, अच्छा आपको बनाया है। गो टू अबाउट अस और एडिट विद एलिमेंटर। right click, copy, beat my price, right click, paste. कॉपी इधर आओगे, यहाँ पर कंटेंट करेंगे हम रिप्लेस और यहाँ पर आइकन भी आ रहा है स्टार का, है ना। बट स्टार लगाना तो फिर इधर वो लगाना पड़ेगा, आइकन बॉक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हेडिंग है। हेडिंग के अंदर आइकन नहीं आ सकता है। या दूसरा काम क्या है कि मैं सर्च करूं फॉर स्टार स्टार। कॉपी, सही है। देन भाई यहाँ वाला तो कंटेंट फटाफट से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर आता है देन यहाँ पर एक लाइन लगी हुई है वो लगाते हैं। डिवाइडर, बट ये डिवाइडर शुड बी आफ्टर बटन वाली ग्रिड उठा के ऊपर ले जाओगे। फिर ये जो लाइन लगी है इसकी विड्थ में कम करूंगा। लाइन कलर शुड बी व्हाइट। इस लाइन के बाद अगर देखो तो यहाँ पर ये वाला सेक्शन आ रहा है जहाँ पर 1 2 3 4 इमेजेस लगी हुई है। देन ये स्टार रेटिंग आ रही है और ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलता है। ना ये पार्ट बनाने के लिए आपको प्लगइन का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर हम इसे मैनुअल बनाना चाहें उसके लिए उसका भी तरीकाकार वैसे है। उसका तरीकाकार ये है कि आपको ये इमेज डिजाइन करनी पड़ेगी। ये जो इमेज आपको नजर आ रही है ये इमेज क्या करनी पड़ेगी, कैनवा पे जाओ, ये इमेजेस हो ऐसी आपके पास सर्कल्स पे इमेजेस और आपने उन इमेजेस को ओवरलैप करके इसी कंडीशन में रख के इमेज को क्या कर देना है, सेव, एंड देन इमेज आ जाएगी यहाँ पर अपलोड। और आगे आपका ये स्टार्स आ गए और नीचे ही आपकी एक हेडिंग या व्हाटएवर जो भी है वो आ जाएगा। तो इस तरह से ये पार्ट जो है वो आपका
बन जाएगा। ग्रिड में ये चीज नहीं बनेगी। हाँ, यहाँ पर तो ग्रिड लगेगी कि दो चीजें आमने सामने रखनी है और इवन कि यहाँ पर इमेज बॉक्स भी लग सकता है, बट उसमें स्टार रेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद देखें तो ये हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है नीचे, अब इसको बनाने के लिए बिफोर दैट मैं इसे पहले पब्लिश कर लेता हूँ। लेट मी सी, so let's go to our sites dashboard, go to plugin, add plugin, and search for QI add-ons. इसको इंस्टॉल कर दो, then activate. Widgets. हमें यहाँ से चाहिए टेक्स्ट मार्की। ये टेक्स्ट मार्की वाला फीचर है, ये हम यूज करेंगे। लेट्स गो टू आवर पेज, रीलोड। इसके नीचे यहाँ पर हमने ऐड किया एक और कंटेनर, एंड देन वो जो कंटेनर होगा उसको सॉरी अगेन फुल विड्थ पे रखेंगे और उसके बैकग्राउंड में हम अपना जो थीम कलर है वो यूज करेंगे। यार हमारी थीम कलर में वैसे ये कलर तो नहीं था, हमारा भी यही कलर था। ये कलर पता नहीं हम कहाँ से छाप रहे हैं करते, है ना? And then add element and search for text marquee. Drag and drop. Okay? यहाँ पर आइटम्स में आ जाएगा आपका टेक्स्ट और स्टाइल में जाकर आप उसको सारी वो जो उसकी डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो सेट हो जाएगा। ये वाला काम भी ओके है ना? क्योंकि वैसे बनता नहीं है पूरा डिजाइन आपको करके देना, है ना? बनता इसलिए नहीं है पूरा डिजाइन करके देना, आप खुद करो। हाँ, जो चीज मुश्किल है, जो चीज न्यू है इस पेज पर, वो मैं करके दिखा दूं। देन स्टाइल में जाके इसका जो कलर था वो हमें क्या रखना है जी? वाइट।
ठीक हो गया। अभी वो बाकी मॉन्टसेरेट वगैरह वो भी करने वाला काम रहता है, तो ये और बेहतर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट बनाना था आपको, बन जाएगा ये वाला पार्ट। देन कौन आ गया हमारे पास, फॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट फॉर दिस पेज वो आपका ये फॉर्म है। ये वाला पार्ट बना लोगे, कल बनाया हमने, है ना। अबाउट अस पैसे ही था, क्या चीज, ये आइकन का बैकग्राउंड है, ये फिर अलग अलग बना लें, यानी कि आइकन अलग, आइकन बॉक्स लगा लें वही ठीक है। अगर नहीं तो फिर पहले आइकन लगा लें, फिर हेडिंग लगा लें, और फिर नीचे टेक्स्ट लगा लें, फिर अपनी मर्जी से डिजाइन करें। आइकन बॉक्स से आइकन के अराउंड बैकग्राउंड नहीं बनेगा, या फिर ऐसा आइकन ढूंढ लिया जाए जिसमें बैकग्राउंड आता है तो फिर किया जा सकता है। रिव्यूज है, एफएक्यूज ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इसमें एक ही पार्ट है वो ये वाला। और यहाँ पर भी कि ये जो फॉर्म है ये आप किस तरह से बना सकते हैं, कोई भी ऐसा फॉर्म जो कि टोटली फंक्शनल हो। फॉर्म जो कि टोटली फंक्शनल हो, वो फॉर्म आप किस तरह से बना सकते हैं। For that again आपको जो सहारा है वो किसका लेना पड़ेगा, भाई यहाँ से मैं करूँगा इसे जूम आउट ताकि हम ये स्क्रीनशॉट बना पाए। एप्पल तो अभी भी नहीं आ रहा। ना कॉपी फॉर्म को यहाँ से आप कॉपी करोगे, खामोशी चुप कर जाओ। और यहाँ पर आने के बाद फॉर एग्जांपल आप मुझे फॉर्म को पेस्ट करना था, आप क्या यूज करोगे, देन ड्रैग एंड ड्रॉप। ये आ गया जी अपना फॉर्म। अब ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्म को हमें क्या करना है, साथ के साथ फंक्शनल करना है। क्या करना है, फॉर्म को फंक्शनल करना है कि भाई कोई बंदा आकर यहाँ पर फॉर्म पर कोई एंट्री करे तो वो एंट्री हमें हमारे मेल पर रिसीव हो। तो वापस जाएंगे यहीं पर, ठीक है। ये सेकंड वाला ऑप्शन, मेक इट सेंड ईमेल टू एडमिन।
Okay, जी copy. And then paste. Then after that ये जो हमारा ओवरऑल था सारा सेक्शन, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ क्लिक ऑन पब्लिश। ये जो पार्ट जिसमें हमने ये HTML कोड वगैरह पेस्ट किया है, इसकी एक खराबी जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है वो स्टार्टिंग पार्ट और ये जो चीजें हैं या जो कंटेंट है वो सारा एंड पर अलाइन चला गया, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेट्स गो। हमारे पास स्क्रीनशॉट मौजूद था, अब हम जाते हैं सेकंड एरिया। एंड फॉर दैट आप जाओगे किसके पास, लंबा ही काफी कोड रट्टा लगाना ये तुझे मैंने कहा जेब में रखो। अब सेम चीज अगर हम फॉर्म से भी अचीव करना चाहें तो हम अचीव कर सकते हैं, इवन ये उस वे से भी देखते हैं। WP फॉर्म्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं प्लगइन्स में जाता हूँ, वहां से ऐड प्लगइन करता हूँ, वहां से मैं करूंगा अपलोड प्लगइन, देन क्लिक ऑन चूज फाइल और डाउनलोड्स में जाके लेट मी सर्च फॉर WP फॉर्म। कॉपी। अब इसको देखते हैं भाई ये कैसे काम करता है। नाइस। अब इस वाले फॉर्म को पकड़कर ये जो कंटेंट है वो सेंटर में लेकर आना पड़ेगा।
डन है, ये वाला फॉर्म ओके है। इवन के यहाँ से हम इसकी विड्थ भी बढ़ा सकेंगे एडिट में से। पैकेज डिटेल यहाँ पर आ गई, अपनी फॉन्ट फैमिली का डेटा आ गया, यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं सारे। ओके, बैकग्राउंड कलर मैक्स विड्थ कितनी है? बढ़ तो नहीं रही है ना? या विड्थ अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो वो इतनी बढ़ नहीं रही। 800 दी 800 रहने देते हैं। ओके, देन बॉर्डर रेडियस का ऑप्शन है हमारे पास, पैडिंग है फॉर द टेक्स्ट, हेडर आइकन के फॉन्ट साइज है, हेडर टाइटल 2 है, हेडर राइट है, अच्छा इससे भी देखो कि ये हमने फॉर्म यूज किया तो वो ऊपर सब सत्यानाश हो गया है ना। तो अगेन क्या करना है, आपने जेमिनी पर जाना है, वीडियो चलती रहे, वीडियो चलती रहे। अब ठीक है, ओके हो गया। एंड नाउ क्लिक ऑन पब्लिश। अब ये तो हमने इसकी मदद से बनाया, बट अगर हम सेम चीज जो है वो हम चाहें कि हम WP फॉर्म्स की मदद से बना ले तो वो काम भी पॉसिबल है। लेट्स गो बैक डैशबोर्ड, go to WP form, add new form, इसमें यही का ऑप्शन है, ये जनरेट फॉर्म, कैसे पकड़ेगा? लेट्स गो विद ब्लैंक फॉर्म। और हमारी जो फॉर्म की फील्ड्स हैं जरा वो भी समझ लेते हैं क्या क्या है।
और सबसे पहले आता है यहाँ पर फुल नेम, तो नेम, देन नेम पे क्लिक करके एडवांस में जाकर आप इसे इसका जो फॉर्मेट है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम की बजाय आप क्या कर दोगे, सिंपल। तो ये हो गया नेम, और इधर नेम भी नहीं आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए, फुल नेम। अगला कॉलम क्या है जी, फोन नंबर स्लैश व्हाट्सएप। तो ऐड फील्ड, और यहां से मैं ये फील्ड ऐड करूंगा सिंगल लाइन टेक्स्ट वाली, ऐड फोन नंबर स्लैश व्हाट्सएप, अगेन रिक्वायर्ड, ये ऑलरेडी रिक्वायर्ड था, ये भी रिक्वायर्ड है। ऐड फील्ड, अगली फील्ड क्या है जी, सिटी। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट यहां पर भी यूज होगा, सिटी, और यहां से इसे भी रिक्वायर्ड बना देगा। देन नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है जी डिपार्चर सिटी। तो उसके लिए विल यूज चेक बॉक्सेस, नहीं सॉरी मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस में अगर यहां पर लिख लिया डिपार्चर सिटी, और फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची, ठीक हो गया। देन अगेन ऐड फील्ड, अगला है नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, तो उसके लिए भी आई थिंक सो यही हमें मल्टीपल चॉइस ऐड करना पड़ेगा। नहीं बोले मल्टीपल चॉइस की बजाय, मल्टीपल चॉइस है ही नहीं ना ये, आगे का नंबर है। तो लेट्स ऐड नंबर्स, और यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ देन यहां पर आ जाता है हमारे पास ट्रैवल मंथ। तो अगेन विल हैव टू ऐड अ नॉट चेक बॉक्सेस, विल हैव टू ऐड अ मल्टीपल चॉइस। दोनों में फर्क पता है, चेक बॉक्सेस और मल्टीपल चॉइस में। चेक बॉक्सेस में यू कैन चेक मल्टीपल बॉक्सेस, और मल्टीपल चॉइस में हमेशा एक चॉइस होती है। अलग नाम उल्टे हैं, मल्टीपल चॉइस मतलब एक से ज्यादा चॉइस है, बट चॉइस एक ही रहेगी। ट्रैवल मंथ, सर इसको डिजाइन तो ट्रैवल मंथ में ये ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अभी आने वाले जो मंथ्स हैं मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। एक तो और अगर चॉइसेस बनानी है तो यहाँ से प्लस करके बन सकती है। ऐड फील्ड, पैकेज टाइप, वो उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद है। कौन कौन से जी, देन अगेन ऐड फील्ड, और यहां पर आ जाएगी भाई ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में सबसे पहले आएगा नेक्स्ट आ गया हमारे पास फ्लाइट प्रेफरेंसेस। 2 ऑप्शन लगेंगे इसमें।
देन हमारे पास ये पार्ट आता है अब जो चीजें आपको लगता है कि भाई इनके बगैर आपका काम नहीं बन सकता, उन सारी चीजों को क्या बना दोगे आप? And then save your form. And click on save. अब ये आपके पास फॉर्म आ गया और ये आ गया फॉर्म का शॉर्ट कोड कॉपी। भाई कॉपी करने के बाद गो टू योर पेज। पेज कौन सा था अपना? Edit with Elementor. तो हाइड करो यहाँ से। ये यहाँ पर बना है, ऐसे बना रहने दो। नीचे एक और सेक्शन बनाएंगे एंड इन दिस सेक्शन हम लेकर आएंगे अपलोड और कोड करूंगा मैं पेस्ट। तो ये आ गया जी अपना फॉर्म। बड़ी बात। इसको तो स्क्रीनशॉट लेते लेते आधी जिंदगी गुजर जाएगी। Now copy this and you will have to go to chat. Paste your form. और जो अपना ओरिजिनल फॉर्म था यार, वो दरवाजा बनाने ना
कॉपी और इसको भी साथ में अटैच कर दूंगा। देन हिट एंटर। एक डिटेल और इसे देनी पड़ेगी और वो ये है कि ये फॉर्म की आईडी क्या है, ताकि जो कोड हम लिखवाएं और उसमें जितना भी एनिमेशन ब्ला 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 जो भी कुछ हो वो स्पेसिफिकली इसी फॉर्म के लिए हो। ठीक है, एंड फॉर्म आईडी इज 452। तो ये भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। खैर बिफोर दैट इसे बनाने देते हैं। ये क्या बनाता है? ये देख रहे हो चैट जीपीटी इतना ज्यादा टाइम ले रहा है। हाँ जी, मतलब कम है। ये इतना ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा है कि ये चैट जीपीटी प्रो वाला है। एक और चीज है, यहीं पर अगर मैं WP फॉर्म कर रहा हूं, हम इसे बंद करते हैं। अगर हम खुद इसे मैनुअली डेवलप करना स्टार्ट करें यूजिंग फॉर्म्स को यूज करते हुए अगर हम मैनुअली से खुद डेवलप कर लें तो मेरा ख्याल है सबसे आसानी से हो जाएगा डेवलप, या नहीं? ये बहुत आसान है। ट्राई करें। तो देखो एक कंटेनर बनाया और इसकी विड्थ जरा फुल कर देता हूं वापस से। अब इस कंटेनर के टॉप पे ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड टू अचीव दिस सेक्शन यू विल हैव टू ऐड, क्या ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर? ये तो आइकन बॉक्स है ना, एंड ये अपना नॉर्मल टेक्स्ट है। डबल वाला कंटेनर ले लें। और दिस साइड आप क्या ऐड कर लो, और स्टाइल में जाकर उसे इस तरह से कुछ अरेंज कर लो। ठीक है, और इस साइड पर हमने देखा कि एक हेडिंग ऊपर और एक हेडिंग उसके नीचे पड़ी हुई है। तो ये तो बच्चों वाला काम बना हो गया। मतलब मेन पॉइंट है कि ये वाला पार्ट हम खुद कैसे बनाएंगे। बड़ा मसला है। बना के जावांगे इंशाल्लाह।
सर वही सही है जो पहले हम बना लिए कल बेचारा थक गया होगा। ओके जी, स्टेप नंबर 1 जो यहाँ पर हमारे पास आया वो ये है कि WP फॉर्म में लें। उसके बाद यहाँ से जाना है ये आपने सेटिंग्स में, देन जनरल और फॉर्म CSS क्लास, जनरल और जनरल के अंदर आना फॉर्म CSS क्लास है अपग्रेड टू नहीं है ना। गो टू ऑल फॉर्म, और फॉर्म से चले गए अल्लाह ये अपना फॉर्म था, इसे मैं एडिट करता हूँ। देन गो टू सेटिंग, देन जनरल और गो टू एडवांस। फॉर्म CSS क्लास में वो जो कोड था अपना वो पेस्ट करके कर दिया से सेव। देन स्टेप 2 ये है, अपीयरेंस में जाओ, कस्टमाइज में जाओ और ये वाला जो है ये कोड वहां पर कर दिया जाए पेस्ट। तो ये रहा अपना पेज जिस पर हम ये फजूल हरकतें कर रहे थे, फिलहाल इन्हें बंद करते हैं। कंटेनर बनाया और यहाँ पर सर्च करूंगा फॉर WP, ड्रैग एंड ड्रॉप और उसमें जो अभी फॉर्म बनाया ये वाला वो यूज करेंगे। इसे मैं करता हूँ फिलहाल के लिए पेज को पब्लिश। हम ट्राई ले रहे हैं, वैसे हमारा ये बन चुका है ऑलरेडी। इसको भी मैं फिलहाल के लिए क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। देन लेट्स गो बैक। इसी पेज पे रहते हुए हम कस्टमाइज कर रहे हैं। कस्टमाइज के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा एडिशनल CSS का, इस पर जाना है और अपना एडिशनल CSS कोड यहाँ पर कर देना आपने पेस्ट और इसे कर दोगे यहाँ पर पब्लिश। ये पहले से बेहतर हो गया है ना। हाँ जी बटन कलर भी चेंज हो गया। चलो नाउ स्टेप 3, आपकी जो रो 1 है फुल नेम प्लस फोन। ओके, हाउ मेक इट लुक लाइक स्क्रीनशॉट। अब आपको इसकी विड्थ को मैन्युअली जो है वो मैप करना है। लेट्स गो टू WP फॉर्म, फील्ड्स, फॉर एग्जांपल ये वाली फील्ड थी, इसके एडवांस में देखते हैं तो CSS क्लास का ऑप्शन आता है। CSS क्लास में से मैं करूंगा यहाँ से पेस्ट फर्स्ट वाली लाइन जो इसके लिए थी, एंड जो सेकंड वाली लाइन थी वो किसके लिए थी, फोन नंबर के लिए, तो वो फोन नंबर में लाके पेस्ट करूंगा। फिर अगेन जाएंगे आप वापस फील्ड में और नेक्स्ट लाइन लिखी है जी यहाँ पर सिटी, तो सिटी में जाओ, एडवांस में जाओ, सिटी का CSS। देन नेक्स्ट लाइन आती है हमारे पास डिपार्चर सिटी के लिए, सो एडवांस CSS क्लास। नेक्स्ट लाइन आती है नंबर ऑफ पिलग्रिम्स के लिए, एडवांस CSS क्लास। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैवल,
month, उसके बाद आता है पैकेज टाइप, then duration, then आ जाता है हमारा फ्लाइट प्रेफरेंसेस, लास्ट पर आ जाता है जी वीजा टाइप, रो 6 में आती है हमारी एडिशनल रिक्वायरमेंट, एंड देन क्लिक ऑन सेव, क्रॉस, कंट्रोल शिफ्ट आर, लेट्स गो जी, यहां से वापस आते हैं, क्या कस्टमाइज, भाई इससे फॉर्म बन रहा है, ये भी देखने में फॉर्म अच्छा लग रहा है, बट वो जो फॉर्म वहां पर हमने देखा था उसमें क्या था कि चीजें या कह लो फील्ड जो थी वो एक रो में दो तीन तीन आ रही थी, वो अचीव नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल अगर हम डिजाइन वाइज कहें तो हमने इसे काफी इंप्रूव कर दिया। और एक मजेदार चीज इस फॉर्म में पता क्या है कि आपको इसे फंक्शनल नहीं करना, हमें इसे फंक्शनल नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली कोई भी यूजर आएगा वो डाटा वगैरह यहाँ पर फिल करेगा, सबमिट करेगा और आपको ये आपके मेल बॉक्स में ये जो एंट्री है वो रिसीव हो जाएगी। नहीं तो नॉर्मल फॉर्म में क्या है, जैसे हमने होम पेज पे फॉर्म बनाया था, वो फॉर्म बना हुआ है बट वो फॉर्म फंक्शनल नहीं है। वहां पर अगर कोई यूजर की एंट्री आती है तो वो एंट्री हमें रिसीव नहीं होगी, बट यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो हमें रिसीव होगी। समझ लगी बात की? बनाओ इसे, ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लो, पीछे 3 पेज रह गए आपके पास, और उसके बाद इंशाल्लाह एक कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। ये वाला बना लो।